सम क्वेश्चंस देख लेते हैं बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन। तो डिराइव द रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी। जब भी हमको कोई रिलेशन डिराइव करना है मोलारिटी और परसेंटेज डब्ल्यू बाई के बीच में, तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों का इक्वेशन लिख दो और रेशियो ले लो। चलो मोलारिटी, तो मोलारिटी का क्या फॉर्मूला है, मोलारिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाई 1000। यह है मोलारिटी का इक्वेशन। चलो परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी का फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू क्या क्या होता है, मास, तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाई 1000। यह सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। ओके, जब भी रेशियो लेना है हमको, दो इक्वेशन लिख दिया, रेशियो लेना है, तो मोलारिटी और परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी का रेशियो लेना है। तो मोलारिटी की फॉर्मूला क्या है वो लिख दो, मोलारिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml अपन परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाई 100। चलो, तो मोलारिटी अपॉन परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, तो मोलारिटी क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाई ऊपर हो जाएगा 100। ये मोलारिटी का फॉर्मूला हो गया। और ये परसेंटेज डब्ल्यू बाई, ये क्या लिख दिया मैंने, ओके यहां पे कर देता हूं, मोलारिटी परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी इज इक्वल टू, और ए, तो ये मोलारिटी का फॉर्मूला क्या, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी का उल्टा हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100। चलो इसमें देखो क्या होगा, क्या क्या कट हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम कैंसल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml 100 है ना, तो यहां से दो नंबर चले जाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो मोलारिटी अपॉन परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी इज इक्वल टू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट therefore molarity is equal to 10 upon 10 multiplied by percentage W by V upon molar mass of solute। तो ये फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला आपको याद कर लेनी है। क्या फॉर्मूला है मोलारिटी की, 10 मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज W
WB अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये जो फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट है 11 12 दोनों के लिए। 11 में आपको बहुत इसमें डिटेल में टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है। क्या हुआ है 12 11 में दिया नहीं है, 12 में बता दिया गया है कि 11 में पढ़ चुके हो, तो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं रहा, 11 में नहीं रहा, 12 में एग्जाम में आता है। जेडब्ल्यू नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो फॉर्मूला याद रखना, मोलरिटी इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज WB अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। हाँ, तो ये अच्छी तरह कर लेना। ओके, आगे देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो याद रखना, जितना मोलर होता है ना उतना मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। मोलारिटी की क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट पर 1 लीटर। तो जितने मोलारिटी है उतने मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में है। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ 5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। तो 5 मोलर के हम क्या बोलेंगे, 5 मोल ग्लूकोज। जितना मोलर है इतना मोल, तो 5 मोलर, तो हम क्या बोलेंगे 5 मोल ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो जितने मोलर होता है उतना मोल ग्लूकोज सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो देखो 1 मोलर सॉल्यूशन, तो 1 सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होगा, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व होगा। तो 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब देखो सेमी मोलर सॉल्यूशन, सेमी मोलर, सेमी मतलब हाफ मोलर, 1/2 मोलर, दैट इज नोन एज सेमी मोलर। तो सेमी मोलर का मीनिंग क्या होगा, सेमी मोलर मतलब 1/2 मोलर, तो 1/2 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो जितना मोलर होता है उतना मोल सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। पेंटीमोलर सॉल्यूशन में, पेंटी मतलब 5th पार्ट, 1/5 मोलर। तो देखो पेंटीमोलर सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होगा, तो 1/5 मोलर मतलब 1/5 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो जितना मोलर होता है उतना मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन लीटर सॉल्यूशन। डेसीमोलर, डेसी मतलब 1/10 मोलर, याद रखना, डेसीमोलर मतलब 10th पार्ट, 1/10 मोलर। तो क्या होगा 1/10 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1/10 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो जितने मोलर होते हैं उतने मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, याद रख देना। ओके, चलो देखते हैं। कैलकुलेट, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेट ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ डेसीमोलर सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। कैलकुलेट द वेट ऑफ H2SO4। तो सॉल्यूट कौन है, H2SO4 प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ डेसीमोलर सॉल्यूशन मतलब 1/10 मोलर। यहां पे मुझको 1/10 मोलर दिया हुआ है, मतलब मुझे को समझ में आ गया कि मुझको मोलारिटी की फॉर्मूला अप्लाई करनी है। तो मोलारिटी की फॉर्मूला क्या है, तो मोलारिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो ऊपर क्या हो जाएगा 1000
तो चलो देखो मोलारिटी, तो मोलारिटी क्या है 1/10 मोलर है। मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है H2SO4, उसका मास कैलकुलेट करना है तो मास ऑफ H2SO4 इन ग्राम कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई बाय 1000। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है H2SO4, तो मोलर मास ऑफ H2SO4, मोलर मास ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, 1 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, 4 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, सल्फर का एटॉमिक मास है 32, ऑक्सीजन का है 16, तो 2 + 32 + 64 98 ग्राम पर मोल। तो H2SO4 का मोलर मास है 98 ग्राम पर मोल एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 200 ml। Therefore, mass of H2SO4, तो मास ऑफ H2SO4 इन ग्राम क्या है 98 मल्टीप्लाई बाय 200 अपॉन 10/1000, तो 98/50 1.96 अप्रोक्सीमेटली है, आप कैलकुलेट कर देना, जो आंसर होता है वो 1.96 ग्राम H2SO4 required to prepare 200 ml डेसीमोलर सॉल्यूशन। ओके, तो इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ओके।